पूज्य भदंत आनंद महाथेरो जी अध्यक्षता में तथा बुद्ध शांति मिशन ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा संगाराम बुद्ध विहार के संस्थापक पूज्य भदंत थम्मे थेरो जी की 10वीं पुण्यतिथि आज 29 जुलाई समुदाय भवन अशोक विहार दिल्ली में मनाई गई। भंते धम्म थीरो यमुना पार के अंदर जब कोई बौद्ध भिक्षु देखने को नहीं मिलता था, बौद्ध विहार देखने को नहीं मिलता था, उस दौरान धम्म थीरो जी ने गोंडा गांव में, मौजपुर अंबेडकर बस्ती में सब जगह प्रवचन दे दे के बौद्ध धम्म का प्रचार प्रसार किया। बहुत बड़ी मात्रा में उपासक उपासिकाएं धम्म के प्रति उनको जोड़ा और उसके बाद ये जो बौद्ध विहार है LIG फ्लैट पे, इसके निर्माण में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन हमें दुख है कि वो अकस्मात कम आयु में ही हमारे बीच से परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो आज उनकी 10वीं पुण्यतिथि है। मैं अपने श्रद्धा सुमन उनको अर्पित करता हूँ और मैं समझता हूँ कि देश के क्षेत्र के लोग भंते धम्म थीरो जी के बताए मार्ग पे आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह वो खुद हमारे अंबेडकर बस्ती मौजपुर में, और मैं खुद गोंडा में पैदा हुआ, गोंडा में प्रवचन दे दे के लोगों को जागरूक किया करते थे। आज इस बात को लेकर ज़रूर थोड़ा दुख है और मलाल है कि आज उस तरह के बेकू नहीं हैं जो गांव-गांव जाके प्रवचन दे के बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार करके लोगों को धम्म से जोड़ें। इसकी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है और वो रास्ता मुझे लगता है धम्म थीरो जी के बताए रास्ते पे और उन्हीं की तरह धम्म के प्रवचन दे के धम्म का प्रचार प्रसार अच्छे से किया जा सकता है। और एक सच और भी है कि जिस तरह लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, लिंचिंग हो रही है और पूरे देश विदेश में जिस तरह अशांति का वातावरण है, अगर दुनिया को बचाना है तो वो समता मैत्री भाईचारे पर आधारित जो शांतिपूर्ण वातावरण का निर्माण केवल बुद्ध के धम्म के रास्ते से होकर निकलता है। और बुद्ध के धम्म का जितना ज़्यादा हम प्रचार प्रसार करेंगे और उसके ओरिजिनल थॉट के पे चल के करेंगे तो मैं समझता हूँ विश्व के अंदर शांति पैदा होगी और जब विश्व में शांति होगी, मानवता कायम होगी, तब विश्व में तरक्की होगी। और मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत आजकल हमारे देश के अंदर बुद्धिज़्म की है। जिस तरह धर्म के नाम पर उन्माद है, दंगे हैं, मॉब लिंचिंग है, इससे देश पीछे जा रहा है। ये जाति और धर्म के नाम पे दंगे बंद होने चाहिए और ये इसको बंद करने का रास्ता बौद्ध धर्म से निकलता है। तो मैं समझता हूँ बौद्ध धर्म के आयोजन पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए, बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार पूरे देश में होना चाहिए और उसी तरह होना चाहिए जैसे भंते धम्म थीरो क्या करते थे। तो मैं समझता हूँ हम लोग को उनको आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उस संकल्पित होना चाहिए कि हम और ज़्यादा बड़े मात्रा में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। हम लोग तमाम भंतेगण यहाँ अलग अलग राज्यों से इकट्ठा हुए हैं। इस अवसर पे हम जो बौद्ध हैं, इस देश के बौद्ध भिक्षु हैं, तो इस देश में वर्तमान समय में कोई बौद्धों की समस्या को लेके कोई अलग से कोई आंदोलन कर रहा है, जो स्वयं बौद्ध नहीं है ऐसे लोग भी बौद्धों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। बहुत से लोग फर्जी लोग बाल कटा करके अपने हाथों से कपड़े पहन करके भिक्षु होने का दावा कर रहे हैं। बहुत से लोग जिन्होंने कुछ गलत सलत काम किए, जिनको संघ ने निकाल दिया, समाज ने निकाल दिया, ऐसे लोग कोई बौद्ध आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि चारों तरफ भ्रम का माहौल लोग क्रिएट किए जा रहे हैं। कुछ नेता को पकड़ के अपना अपना वजूद तैयार करने में कुछ लोग लगे हुए हैं। इसलिए हम तमाम भंतेगण यहाँ जो इकट्ठा हुए तो अलग अलग राज्यों में बिखरे हुए भंते लोग इकट्ठा होकर के, संगठित होकर के हम लोग किस तरह से आगे की दिशा को चलें, क्योंकि कुछ भिक्षुओं पर, कुछ साधुओं पर, कोई जैसे स्वामी अग्निवेश जैसे हैं जो समाज सुधार का काम करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं, जो अच्छाई की बात करते हैं, भारतीय संविधान को बचाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को अभी मॉब लिंचिंग के तहत मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। और जो समानता, स्वतंत्रता, न्याय और भाईचारे की रक्षा करने वाले जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर में हमला बोला जा रहा है, उनको नाना षड्यंत्रों में फंसाया जा रहा है। तो यह देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। दलित का मतलब होता है दरिद्र, गिरा हुआ, नीच। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 को
बुद्ध धम्म दीक्षा लेकर के बौद्ध बने। बौद्ध बनने के बाद में वो नीच दलित और ये नहीं रहे, दलितों के नेता नहीं रहे। ये कुछ पाखंडी लोग हैं भारत में जो लोगों को दलित बनाए रखना चाहते, दरिद्र बनाए चाहते, नीच बनाए रखना चाहते, उन पर अत्याचार करना चाहते, उनको पिटाई करना चाहते। मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। बाबा साहब ने कहा था बौद्ध बनो, अच्छे सम्मान स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए बनो। अब जो बौद्ध बनता है, सम्मान स्वाभिमान से जीता है, वो दरिद्री से पीछे छूट जाता है। इसलिए वो दलित वाले मामले के लिए लेकर के वो तो यहाँ के कट्टरपंथियों ने लोगों को मीडिया के माध्यम से गुमराह करके और 2 अप्रैल को इकट्ठा करके उनको मरवाने का प्रोग्राम किया। उनका कोई नेता जो है वो दलितों का भी नेता है। इसने कोई नेता जो है उसने नहीं कहा कि आओ 2 तारीख को मैं धरना करवा रहा हूँ, प्रदर्शन कर। ये तो मीडिया के तहत, कुछ सोशल मीडिया के तहत फर्जी लोगों ने एनकाउंटर कराने का प्रोग्राम कराया। और धम्म जो है, जो वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन्स उसके उस आधार पे ये टीका है। अब जो बौद्ध धम्म में जो भी बातें की जाती हैं, जो भी बातें बताई गई हैं, तो सबके रीजन्स हैं। और हम इसको कंपैरिजन जो है अक्सर जो है हम बौद्ध धम्म मानने वाले बाबा साहब के अनुयायी हम हिंदू धर्म से कंपैरिजन करते हैं। हिंदू धर्म में सारी चीज़ें अंधविश्वास पे टिकी हैं। हमने किसी ने दुर्गा को नहीं देखा, किसी ने सरस्वती को नहीं देखा, किसी ने शिव को, हम लोगों में से किसी नहीं देखा, मगर लोग कहते हैं कि जी ये दुर्गा है, ये दुर्गा का रूप है। तो ये सब अंधविश्वास पे टिका है जितनी भी हिंदू धर्म में। मगर बौद्ध धर्म में सब साइंटिफिक रीजन से है। और कहा जाता है कि भाई अगर ये साइंटिफिक तरीके से अगर सिद्ध नहीं होता है तो आप इसको नहीं मानिए। बौद्ध धर्म में जो हमारे धर्म गुरु होते हैं तो ये प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं कि भाई जो साइंटिफिक तरीके से है आप इसको मानें। जितने भी भिक्षु लोग हैं जिन्होंने अपने घर को त्यागा है, परिवार को त्यागा है, सब कुछ त्याग करके बाबा साहब के मिशन के प्रति धम्म में प्रवर्जित हुए और उसके धम्म के कारवा को भारत को बौद्ध में बनाने के लिए जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि भारत में हम बौद्ध धर्म को घर घर पहुंचाएंगे, क्या प्रयास करेंगे। इस कड़ी में उन्होंने संगाराम बुद्ध विहार की स्थापना की, जिसमें कि समस्त भिक्षु, जिसको कि हम जो है जितने ये बौद्धों का जो एक ठहरने का निवास है, अलग अलग। मैं अभी कैलकाटा होकर के आया था, वहाँ मैंने सभी कैलकाटा में जाकर के देखा मोनेस्ट्री, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री बनी है। ये भी संगाराम बुद्ध विहार जो है एक मोनेस्ट्री है और इसमें भंते लोगों की रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। ये उनका प्रशंसनीय कार्य रहा है। और हमें एक्चुअली हम समाज के लोगों का ये दायित्व बन जाता है कि उनके जीवन यापन के लिए, उनकी जो दवा दारू के लिए जो परेशानी होती हैं, जो भिक्षु बीमार होते हैं, जो भिक्षुओं को परेशानियाँ होती हैं, उन परेशानियों में हम उनके लिए मददगार साबित हों। ये आज हम कहना चाहते हैं कि केवल और केवल ये भिक्षुओं का ही ऊपर दायित्व नहीं है कि धर्म को आगे प्रसारित करना। बाबा साहब ने एक धर्म उपदेष्टाओं का एक संघ बनाया था। उस संघ के माध्यम से हम जितने भी धर्म उपदेष्टाओं के पदाधिकारी हैं और जो उत्तरदायित्व संभाले हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो सब लोग आगे आएँ। अब तो अभी 27 तारीख को आषाढ़ी पूर्णमासी के दिन बौद्ध समाज में बहुत बड़ा महत्व है। इस आज से पंचवर्गीय भिक्षुओं को भगवान बुद्ध ने ज्ञान दिया था कि बुद्ध का धर्म क्या है, उन्होंने क्या पाया, दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख का निवारण क्या है और उसको कैसे दूर किया जाता है। सब्सक्राइब करें।